अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 201 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। CS 201 की असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो भी रेडी है। इसके बाद 201 प्रैक्टिकल के बाद 201 का सोल्यूशन भी अपलोड किया जाएगा इस चैनल पे। तमाम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जल्द से जल्द सोल्यूशन जो है वो मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट को। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो लास्ट ईयर जो है इसकी 20 है, 20 से पहले आपने अपलोड कर देना है LMS पे अपना सोल्यूशन। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है कि आपने इस असाइनमेंट को किस में बनाना है, डेव C++ में। ठीक है, तो डेव C++ में ही आपका ये असाइनमेंट का सोल्यूशन जो है वो हम राइट करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या है कि आपने फ़ाइल कौन सी अपलोड करनी है, .cpp फाइल। ठीक है, तो डेव की जो फाइल होगी वो आपने अपने LMS पे अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसको आपने रीड कर लेना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पे हमें कुछ डाटा जो है वो गिवन है, इस डाटा को यूज़ करके हमने अपना कोड जो है वो राइट करना है। और उसके बाद जो हमारी आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम जो मैंने आपके लिए कोड राइट किया है उसको रन करके देखेंगे कि हमारी आउटपुट जो है वो एज इट इज़ आ रही है। अगर हमारी आउटपुट एज इट इज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारी असाइनमेंट, हमारा कोड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और उसको आप एज इट इज़ कर सकती हैं। तो अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। कोड जो है वो मैंने यहाँ पे राइट किया है। सबसे पहले मैं आपको इसको रन करके दिखाऊंगी कोड को, ताकि आपको पता हो कि जो सोल्यूशन आप देख रहे हैं वो 100% करेक्ट है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, हम इसको रन कर लेते हैं कि हमारी उस तरह से आउटपुट आ रही है या नहीं। अगर इसमें एरर्स होंगे तो हमारी फ़ाइल जो है वो कंपाइल होके रन नहीं होगी। ठीक है, अगर इसमें कोई भी एरर नहीं होगा तब ही ये फ़ाइल जो है हमारी रन होगी। तो इसको हमने रन किया है, तो ये देखिए हमारी एज इट इज़ आउटपुट आ रही है जो हमारी यहाँ पे सर ने हमें क्वेश्चन फाइल में गिवन है। ठीक है, तो ये देखिए सेल पर्सन 1 2 3 और फिर टोटल। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी भी आउटपुट में आया है कि सेल पर्सन 1, ठीक है, 2 3 और फिर टोटल। तो ये था हमारा सोल्यूशन। तो अब कोड जो है जो आपने राइट करना है, जो बेसिक पर्पस है इस वीडियो का, वो देख लेते हैं कि कोड आपने किस तरह से राइट करना है। तो कोड जो है उसको ध्यान से देखना है आपने। कहीं पे आपकी सेमीकोलन की ये मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो फिर एरर आ जाएगा। डॉट की, इक्वल की, स्पेलिंग्स की आपने कैपिटल या स्मॉल कर दिए तो फिर भी आपकी मिस्टेक आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपने गौर से देखना है और सेम एज इट इज़ आपने राइट करना है इसको। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए और कोई भी मिस्टेक ना हो। तो क्योंकि जब एरर एक दफ़ा आ जाता है तो उसको फाइंड करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, इसलिए मैंने इसको बड़ा कर दिया। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम से। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने लिखना है डबल कैलकुलेट ग्रॉस डबल ग्रॉस सेल्स। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं क्लोज कर रही हूँ, पहले हम इसको देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो डबल कैलकुलेट ग्रॉस डबल ग्रॉस सेल्स और फिर ब्रैकेट और फिर ये आपने लिखना है डबल कमीशन 0.09 मल्टीप्लाई ग्रॉस सेल्स। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, उसमें हमें ये 9 जो है गिवन था। उसके बाद डबल अर्निंग्स इक्वल 700 प्लस कमीशन और सेमीकोलन। उसके बाद रिटर्न अर्निंग्स और फिर सेमीकोलन। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ आपने स्पेलिंग्स जो है उनको भी राइट करना है ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट है। नेक्स्ट है हमारे पास मेन का फंक्शन। तो मेन का फंक्शन में इसको ओपन कर दूँ, इसको हम क्लोज कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो, और इस मेन के फंक्शन को हम ओपन कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले आपने लिखना है इंट मेन और ब्रैकेट्स और ओपनिंग करली ब्रैकेट। उसके बाद डबल टोटल अर्निंग्स इक्वल 0.0 सेमीकोलन, टोटल सेल्स 1 इक्वल 5000, डबल अर्निंग्स 1 इक्वल कैलकुलेट ग्रॉस सेल्स 1, टोटल अर्निंग्स प्लस इक्वल अर्निंग्स 1 और STD कॉलन कॉलन सी आउट, यानी कि आउटपुट के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और फिर ये ब्रैकेट्स आपने लगानी है, सेल्स पर्सन 1 ग्रॉस अर्निंग्स और ब्रैकेट्स और फिर अर्निंग्स 1। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट्स और PKR और फिर बैकस्लैश एन। ठीक है, तो इस तरह से आपने राइट किया। अब मैं आपको इसकी ट्रिक भी दे रही हूँ कि आपने किस तरह से सारा जो है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना लिखेंगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। अब ये देखिए आपने इसको एक दफ़ा लिख लिया है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको एक दफ़ा लिख के इसको कॉपी कर लेना है इस सारे को। ठीक है, इस सारे को आपने कॉपी किया, तो इसको कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने नीचे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, नीचे आप क्लिक करें और यहाँ पे आप इसको पेस्ट करें। पेस्ट करके आपने क्या करना है, जहाँ पे 1 था, जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे आपने 2 लिख देना है। ठीक है, और जहाँ पे 5000 होगा वहाँ पे 7000। तो ये आपका सेकंड वाला जो है डबल वाला ये वाला पोर्शन भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने फिर जो
कॉपी करना है। कॉपी करके आपने अगेन पेस्ट करेंगे तो आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे 2 होगा वहाँ पे 3 लिख देना है और 7000 को 9000 में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद आपने एक और लाइन लिखनी है STD: सी आउट टोटल ग्रॉस। ठीक है, ये हम टोटल ग्रॉस जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको मैं इधर से भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोग राइट कर लें इस तरह से, टोटल अर्निंग और फिर PKR\n। ठीक है, तो फिर लास्ट पे आपने जो लिखना है वो रिटर्न 0 और सेमीकोलन और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग होगी। ये थी आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन। अगेन इसको सेम एज इट इज़ आपने राइट करना है। अगेन इसको हम रन करके मैं दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल करेक्ट सोल्यूशन है। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशन जो है इस चैनल पे मिलते रहें। और CS 201, 301, 301 प्रैक्टिकल ये तमाम सोल्यूशन जो है ऑलमोस्ट रेडी हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगी कि वो सोल्यूशन जो हैं वो भी चैनल पे अपलोड कर दूँ ताकि वो आप तक पहुँच सकें।